हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज मोहित सिंह। तो हम लोग जो है आज स्टार्ट करने जाएंगे। जैसे अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम को कवर कर चुके, हम लोग 9th 10th की सोशल कवर कर चुके, ठीक है। अब 11th की हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस भी चालू कर दी थी। तो आज जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 12th का सेक्शन जो है ह्यूमैनिटी का जो स्ट्रीम है, उसमें क्लास 12th का जो सेक्शन है वो कवर करने जाएंगे। तो पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं रिवाइज सिलेबस। क्योंकि इस ईयर में क्या है, इन द ईयर सेशन 2020 और 2021 में ड्यू टू कोरोना वायरस सिलेबस जो है वो रिवाइज किए गए। तो ज्योग्राफी की जो किताब है, क्योंकि क्लास 12 में जो ज्योग्राफी है उसमें 2 किताबें हैं, ठीक है। तो वो 2 किताबों में कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल पढ़नी है, ठीक। तो हम लोग जो ज्योग्राफी में जो किताब है उसमें से पहली जो किताब है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में टोटल आपके 5 यूनिट दिए हुए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो आपके टोटल 5 यूनिट दिए हुए हैं। अब इस 5 यूनिट में कौन से चैप्टर्स हैं, तो अगर आप इसको रिलेट करने जाओ तो 9th और 10th में कुछ आपने चैप्टर्स पढ़े थे, लगभग वही चीज जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी, बट यहाँ पे थोड़ा डिटेल सेक्शन में दिया गया होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ इन केस अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पहले आप कोशिश कीजिएगा क्लास 10th में और 9th में आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी थी पहले आप उसको पढ़ लें, क्योंकि जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, वैसे हम लोग जब चैप्टर्स करेंगे तो हम 9th 10th का भी बेस लेके जाएंगे, बट और बेटर तरीके से अगर आप 9th 10th थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और 11th में और 12th में आते ही जैसे आ जाओगे तो और चीजें क्लियर होती है। तो पहले हम यूनिट में जाते हैं, तो कौन सा चैप्टर्स हैं। तो पहले यूनिट में जो चैप्टर दिया गया है वो है आपका पॉपुलेशन, माइग्रेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का मतलब होता है हम पीपल, तो एक कंट्री में जितनी भी पीपल रह रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ना है। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन की डेंसिटी का मतलब होता है एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ज्यादा पॉपुलेशन कहां पाई जाती है, उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, तो ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाने का कारण आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पैरामीटर्स में देखेंगे कि ह्यूमन के डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब पहले के ज़माने में जो पीपल्स थे और आज जो ज़माने में पीपल है, क्या उनके पास एजुकेशन और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों यूनिट, मतलब ये पहले यूनिट में तीनों जो चैप्टर है आपके बोर्ड में दिया गया कि आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आ जाता है ह्यूमन सेटलमेंट, कि आज लोग कहाँ पर रहते हैं और उनका जो जेंडर के हिसाब से कंपोजिशन क्या होगा वो आ जाएगा। तो यूनिट 2 भी आपके सिलेबस में दिया गया। अब यूनिट 3 में आएंगे तो वहाँ पे लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा था, लैंड एज अ रिसोर्स ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में, और एग्रीकल्चर मतलब ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में। तो लगभग वहीं से आइडिया दिया गया था, बट क्योंकि कोरोना वायरस के सिलेबस कम करना था, इसमें से चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। मतलब अभी 2020 और 2021 के सेशन में आपको ये वाला जो चैप्टर है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं वाटर एज अ रिसोर्स। तो ये आपने 10th में ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ा होगा वाटर रिसोर्स करके, तो वहां पे वाटर की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में वो पढ़ना है, ठीक। अब वाटर किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसके बारे में दिया गया है, वो पढ़ना है हमें। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो वाटर को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो यहाँ पे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वेरियस मेथड जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो वाटर रिसोर्स आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में जाओगे तो मिनरल एनर्जी रिसोर्स, ये चैप्टर भी आपने कहाँ पे पढ़ा था, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि मिनरल्स क्या होता है, माइनिंग करके जो आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से सेडिमेंट्री, इग्निशियल, मेटामॉर्फिक रॉक में वो आ जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो उसके बारे में आपको मिनरल एनर्जी। नेक्स्ट आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बट क्या है ये चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो नहीं पढ़नी। आप अगर चैप्टर नंबर 9 में जाए तो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि क्या है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं,
और हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या होती है यारी, कम होती है यारी। तो ऐसा कुछ प्लानिंग करना है, क्योंकि रिसोर्सेज होंगे तभी आपका डेवलपमेंट होगा। तो कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए जहां पे आपका डेवलपमेंट भी हो जाए और रिसोर्सेज भी बचे रहे। तो जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज को हम कहते हैं भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी प्लानिंग करनी है हमें। तो वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपके सिलेबस में रखा गया है। अब हम यूनिट 4 में जाएंगे। तो यूनिट 4 के दोनों चैप्टर आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों चीज जो है आपके सिलेबस से हटा दी गई। अब फिर याद रखना, क्लास 10th में आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और एक चैप्टर पढ़ा हुआ लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसमें आपने पढ़ा था किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए उसका लाइफलाइन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। फिर ट्रांसपोर्ट का डिटेल आपने पढ़ा था, लैंड, एयर और वाटर का। फिर कम्युनिकेशन में पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन पढ़ा था। वो चीज सारी इसी में आ गया और डिटेल आ जाएगा, बट ये चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। तो क्लास 12 में आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसी लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में एक छोटा सा सेक्शन था इंटरनेशनल ट्रेड करके। यहाँ पे क्या है कि वो पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया गया। जैसे अगर क्लास 10 को मैं रिकैप करूं तो वहां पे दिया जाता था बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो जितने रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं और जितने रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी। हो सकता है कि हमने 200 रुपए का सामान बेचा, हो सकता है हमने 100 रुपए का सामान इंपोर्ट किया। 200 रुपए का एक्सपोर्ट करे, 100 रुपए का इंपोर्ट करे, तो 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा। तो ये जो डिफरेंस होता था वो होता था बैलेंस ऑफ ट्रेड। यही चीज अगर मान लीजिए आपको फायदा हो, फायदा कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो और इंपोर्ट की वैल्यू कम हो, तब उनको कहते थे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। वही चीज जब एक्सपोर्ट की वैल्यू कम हो और इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो, तो आपको लॉस होगा, तो वो क्या जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो वही चैप्टर पर वही सारी चीजें पढ़नी थी हमें इंटरनेशनल ट्रेड में, बट ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया है। मतलब यूनिट 4 जो है वो आपके सिलेबस से हटा हुआ है। अब यूनिट 5 में जाएंगे तो वहां पे एक ही चैप्टर आता है, वो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, वाटर जो है वो पोल्यूशन, मतलब किस तरीके से एनवायरमेंट जो है हार्म हो रहा, उससे रिलेटेड जो इश्यूज है उसको केस स्टडी आपको इस चैप्टर में पढ़नी। ठीक, तो अगर मैं देखा जाए तो कुल मिला के आपके ज्योग्राफी में, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में टोटल 12 चैप्टर है। जिस 12 चैप्टर में से आपका एक लैंड एंड एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर हटा दिया गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री हटा दी गई, आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हटा दिया और इंटरनेशनल ट्रेड हटा दिया। तो अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए। मतलब कुल मिला के आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो क्या है, 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, तो क्लास 12 में आप आ गए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और क्लास 10 में जो बेसिक छोटी छोटी जो चीजें पढ़ी थी उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर में कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ रह नहीं है, क्योंकि जो 10th में आप पढ़ के आए तो वो एक रिवीजन कॉन्सेप्ट में हो जाएगा आपका, क्योंकि उतना तो आपको आता ही है। अब 12th में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो सिर्फ एक्स्ट्रा वाली चीजें आपको पढ़नी, बाकी तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक, तो आप एक काम करें, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इसके आगे जा रहे हैं। आई होप कि इससे पहले जो भी आपका जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले जो चैप्टर्स थे उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो ज्योग्राफी की दूसरी किताब है क्लास 12 में, वो है आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें टोटल जो है आपको 4 यूनिट दिए गए। इस 4 यूनिट में आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने उसके बारे में। ठीक है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, ये ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से जब आपने चीजें पढ़ ली होंगी तो लगभग वही प्रोस्पेक्टिव आ जाएगा आपका कहां पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर। तो इसका जो पहला यूनिट में जो पहला चैप्टर आता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो ये चैप्टर क्या है, आपको रखा गया, आपको ये चैप्टर के बारे में पढ़ना है। इसका यूनिट 2 में आओगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में पॉपुलेशन, उसके बारे में पढ़ना है। उसके चैप्टर नंबर 3 में पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कौन से लोग कहां पे काम कर रहे हैं, मतलब ना कितने चिल्ड्रन हैं, कितने आपके वर्किंग पॉपुलेशन है, कितने आपके सीनियर सिटीजन, उनके बारे में पढ़ना है। इसका ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन हेल्थ किस तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है, तो वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपको देखना है वो चीज। उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है। तो प्राइमरी हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल निकालते हैं। सेकेंडरी में हमने पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश गुड में। और टर्शियरी क्या करता है, वो सर्विस देता। यहां पे जाके सिर्फ उसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना है। बट आपको बोर्ड ने क्या काम किया कि जब आपका सेकेंडरी एक्टिविटी वाला जो कॉलम था वो हटा दिया, क्योंकि आप ये देखना, पहली जो किताब थी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें कौन सा चैप्टर हटाया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी एक्टिविटी में आता, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि उस किताब से वहां से हटाया गया, इस वजह से यहां से हटा दिया गया। वही अगर आप जाओगे तो आपकी पहली वाली किताब जो थी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वहां पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हटाया गया और इंटरनेशनल ट्रेड हटाया गया। तो इस किताब से भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड किया गया, वो हटा दिया गया। और लास्ट जो टॉपिक है वो आपका ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के 10 चैप्टर थे, उसमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा कि पहली किताब में टोटल ओवरऑल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं और दूसरी किताब में आपको कितने पढ़ने हैं, 7। ओवरऑल आपको पूरी दोनों किताब मिला के चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, 15। तो ये 15 चैप्टर्स आप पढ़ते हैं तो आपके सीबीएसई बोर्ड जो 12th है 2021 में जो पेपर होना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि किसी भी चीज को चालू करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए।
इसमें से मैंने ये वीडियो डाल दिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगले जो लेक्चर्स में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे इन्हीं चैप्टर्स को लेके स्टार्ट करने के लिए। पहले हम लोग फोकस करेंगे कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है वर्ल्ड लेवल पे जाके उसको पढ़ना चालू करें। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।